जोराम मूवी रिव्यू। मनोज बाजपेयी की फिल्म इज आवर ओन किलर ऑफ द फ्लावर मून जोराम के बारे में दब और भोसले के बाद मनोज बाजपेयी और फिल्म निर्माता देवाशीष मखीजा का तीसरा सहयोग एक दुर्लभ सिनेमा है जो फिल्म निर्माण के पूरे सांस्कृतिक लोकाचार को गौरवान्वित करता है। ऐसे समय में जब भारतीय सिनेमा में क्लाउनिंग को महान अभिनय माना जाता है, मनोज बाजपेयी ने झारखंड के एक आदिवासी का किरदार निभाया है, जो एक ऐसा सहज अभिनय है जो आपको आश्चर्यचकित करता है कि पहले कौन आया, अभिनेता या चरित्र। हालांकि जोराम शीर्षक को दूसरे भाग में समझाया गया है, लेकिन केवल तभी जब आप संवाद को ध्यान से सुने। झारखंडी हिंदी और मुंबई बोलचाल का मिश्रण मुख्य अभिनेता की प्रतिभा के जश्न से कहीं आगे जाता है। यह शातिर बेईमान खनिकों और अन्य वनों की कटाई करने वालों द्वारा झारखंड में मूल आदिवासियों के निर्मम कब्जे पर एक दिल दहला देने वाली व्याख्या है, जो जमीन और उस पर मालिकाना हक रखने वाले लोगों को लूटने से पहले 2 बार भी नहीं सोचते हैं। लेखक निर्देशक मखीजा ने जिस भव्यता के साथ भूमि हथियाने वाली अनैतिकता की बेचैन करने वाली साजिश रची, उसने मुझे मार्टिन स्कोर्सेसे की हालिया उत्कृष्ट कृति किलर्स ऑफ द फ्लावर मून की याद दिला दी, जिसमें पात्रों का अहंकार नहीं था, जोमा में अपराध बोध और दुख की गहरी भावना है। जैसे कि निर्देशक ने हालांकि अपनी फिल्म को खून बहते दिल वाले बयान में नहीं बदलने का फैसला किया है, लेकिन उसे बोझ कम करना होगा। उत्तेजित भावनाओं का ये निम्न स्तर का उपचार एक अद्वितीय विशेषता है जिसे मखीजा ने नीरज खेवान और हाँ, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून में स्कोर्सेसे के साथ साझा किया है। मखीजा कभी भी स्वाभाविक रूप से नाटकीय कहानी में नाटक की भावना नहीं भरते। ये जोराम के महान गुणों में से एक है। शोषण पर उत्कृष्ट ध्यान दसरू बाजपेयी और उसकी पत्नी वानो तनिष्ठा चटर्जी, जो अफसोस बहुत जल्दी चली गई, के साथ एक आनंदमय एकजुटता साझा करने के साथ शुरू होती है जिसे मैंने छोटा कर दिया, और अब्रो बैनर्जी द्वारा कितना सटीक संपादन। जैसा कि हम उन्हें देखते हैं, उन्हें झारखंड में अपनी जमीन छोड़कर मुंबई जाने के लिए मजबूर किया गया, जहां वे एक निर्माण स्थल पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं। जल्द ही, बहुत जल्द, दसरू अपने नवजात बच्चे के साथ भाग रहा है। उस बच्चे की चमकदार भ्रमित आंखें आपको लंबे समय तक परेशान करेगी, क्योंकि प्रतिशोध की भूखी आदिवासी विधायक फुलोकर्मा स्मिता तांबे उत्कृष्ट उसे ढूंढ रही है। दासरू की राह पर एक नींद हराम पुलिसकर्मी रत्नाकर मोहम्मद जीशान अयूब भी है। लेकिन आप समझते हैं, रत्नाकर किसी रक्तपिपासु मिशन पर नहीं है। दसरू के कथित अपराध को लेकर वह भी उतने ही संभ्रमित है जितने हम सब हैं। तीव्र कथा शोषण और हड़पने की संस्कृति को जोरदार साहस के साथ पकड़ती है, कभी भी संयम की रेखा को पार नहीं करती है, क्योंकि कथानक मुंबई से झारखंड तक यात्रा करता है। यह अविश्वसनीय रूप से डरावना और मजेदार अनुक्रम है, जहां एक व्यक्ति झारखंड के एक परित्यक्त पुलिस स्टेशन के प्रांगण में एक घटिया आइटम गीत प्रस्तुत करता है। जैसे ही पुलिस आक्रामक हो जाती है, नर्तक अपनी लय खो देता है, लड़खड़ाता है और डरकर पीछे हट जाता है। पीयूष पुती का कैमरा अत्यंत शक्तिहीनता की निराशा को उन फ्रेमों में कैद करता है जो एक साथ गीतात्मक और दस्तावेजी प्रत्यक्ष हैं। जोराम उन लोगों के लिए फिल्म नहीं है जो सोचते हैं कि सिनेमा उत्तेजना और सनसनीखेज है। ये शोषण के बारे में एक गैर शोषणकारी फिल्म है जिसमें ऐसे प्रदर्शन हैं जो ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। गोविंद निहलानी की फिल्म आक्रोश में ओम पुरी के बाद मनोज बाजपेयी शोषण का सबसे अच्छा ऑन स्क्रीन प्रतिनिधित्व करते हैं। जोराम से मेरा सबसे अच्छा टेकअवे पल जब शातिर प्रतिशोधी आदिवासी विधायक फूलोकर्मा, जो स्वयं शोषण की शिकार है, अकेले खाना खाना सहन नहीं कर पाती है, तो वह अपनी सहायक विदेशी मेघा माथुर से पूछती है कि क्या वह उसके साथ भोजन में शामिल होगी। विदेशी ने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उसके पिता उसके साथ भोजन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। यहीं पर फिल्म का रोंगटे खड़े कर देने वाला सबटेक्स्ट आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। शक्तिशाली या शक्तिहीन, आप अंततः अपने दम पर हैं।